हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर दो टर्म्स दी हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये आपके रेशनल नंबर के ही पार्ट्स होते हैं। इसको हम समझने के लिए सबसे पहले लेमा मेथड को ही फॉलो करते हैं। लेमा मेथड में हमने देखा था कि b = a और ये हमारे पास क्वेश्चन था और यहाँ पर जो भी वैल्यू आई थी इसको सबसेट करने के बाद जो हमारे पास आया था वो रिमाइंडर था। अब यहाँ पर अगर हमारा क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में है और उसकी एंडिंग हो रही है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर नहीं हो रही है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस बात को डिफाइन करने के लिए हम एक वैल्यू लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए 1/2 एक वैल्यू है, ठीक है। तो 1/2 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 2 हमने लिखा, 1 लिखा और यहाँ पर डेसिमल लगाया, पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज हुआ तो 2 5 10, ठीक। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 0, यानी कि ये इससे आगे अब डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है 0.5 है, 0.5 हमारी वैल्यू कह रही है ये आगे अब डिविजिबल नहीं है। दैट मीन कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब यहीं पर हम दूसरी वैल्यू लेते हैं 1/3। 1/3 के अंदर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया, इंक्रीज़ किया तो हमारे पास 3 3 9 आया, ठीक है। माइनस किया तो हमारे पास 1 आया, और 1 आते ही हम लोगों को पता है रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर अभी डेसिमल लगा है तो 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फिर से 3 3 9 गया, ठीक। ये हमारा फिर 1 आया, फिर हमारा डेसिमल लगा ही हुआ है इसलिए हमने 0 इंक्रीज़ किया। तो आप देखिएगा ये कहीं भी आपका एक तो रिमाइंडर इसका 0 नहीं हो रहा है, और दूसरा ये आपका कंटिन्यूस चलते चले जा रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका कोई एंडिंग नहीं है, पहली चीज़। तो यहाँ पर हमने जाना था कि कौन से नंबर हमारे क्या टर्मिनेशन होता है और क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। ये तो सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ जाना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। अब आता है कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं रेशनल फॉर्म में, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास तो इस वाली स्टेप में सबसे पहले ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर चेक करना है आपने, ठीक है। डिनोमिनेटर आप चेक करेंगे, मान लीजिए मेरे पास इसको हम पहले इस तरीके से करते हैं। डिनोमिनेटर चेक कीजिए, अगर डिनोमिनेटर क्या होता है, जैसे P/Q में ये Q क्या है? डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर के जब हम फ्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शन करें और वो फ्रैक्शन अगर हमारे 2 की पावर n की फॉर्म में हो या 5 की पावर n की फॉर्म में हो या 2 × 5 की पावर n या nm किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। n 2 5 की पावर m किसी भी फॉर्म में या वैसा वर्सा हो, लेकिन ये 2 और 5 की फॉर्म में ही हो, तभी वो हमारे जो गिवन वैल्यू है रेशनल नंबर उसकी वैल्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में आएगी। अगर इसमें से कोई भी नंबर नहीं है, या ये नंबर के साथ या ये नंबर के साथ कोई दूसरा नंबर है, 2 की पावर n के साथ 3 की पावर n है या 7 की पावर है, कोई अदर वैल्यूज़ हैं, लेकिन वो दूसरी वैल्यू ना हो, 2 और 5 के अलावा कोई और वैल्यू आ गई, तो समझिए वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उनका रिजल्ट जो आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है कि हाउ वी डिफाइन द गिवन फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, वो है हमारा 2/24, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा ये डिविजिबल है कि नहीं है। पहली चीज़ तो डिविजिबल है, तो मैं ये डिविजिबल कर देता हूँ। 2 1 2 और ये मेरा 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पर मेरा 1/12, डिनोमिनेटर क्या है? 12 है। अब डिनोमिनेटर 12 है तो इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे? 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। तो अब हमारे पास ये किस फॉर्म में आया? 1/2 की पावर 2 की फॉर्म में और इंटू 3 की फॉर्म में। 2 × 2 का 2 की पावर 2 और 1/3 की 1 और 3 लिख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप देखिए, मैंने बताया था कि या तो वो 2 की फॉर्म में हो, या वो 5 की फॉर्म में हो, या 2 × 5 की फॉर्म में हो। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब हम देख लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। 12 को अगर हम 1 से, ये हमारे को करना ही है, पॉइंट लगा, 0 इंक्रीज़ किया, नहीं आया, 0 लगाया, 0 लगाया, ठीक है। ये हो गया आपका 12 8 12 5 जा 40, 12 6 जा 40, 12 7 जा 50, 6 12 9 जा 12 5 जा 60, 12 6
8 जा 96 आया, 96 हमने माइनस किया तो हमारे पास 4 आया, डेसिमल लगा हुआ है, 0 इंक्रीज़ कर दिया, 36 आ गया। ठीक है, ये फिर मेरे पास 4 आ गया माइनस करने पर, ये फिर मेरे पास 0 मैंने यहाँ इंक्रीज़ कर लिया। ठीक है, अब देखिए एंडिंग हो ही नहीं रही है और यहाँ भी आपका ये इंक्रीज़ होता रहेगा, यानी कि ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग। यही चीज़ हम कह रहे थे कि अगर कोई दूसरी वैल्यू आ जाती है 2 की पावर 2 के अलावा, या 5 की पावर 2 हो, और 2 इंटू 5 की पावर हो, और उसके अलावा एक अलग वैल्यू आ गई 3, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा रेशनल नंबर का वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यही इसका फंडामेंटल है। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के और क्वेश्चंस।